Good morning and welcome to all of you. In today's class, I'm going to explain Talent Search Test Paper 25. And प्रत्येक संडे को टैलेंट सर्च टेस्ट पेपर एपेक्स इंस्टीट्यूट छपरा ऐप पर कंडक्ट किया जाता है। यह 25वां टेस्ट है जो आप लोगों ने दिया। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ लोग बिलो एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं। घबराएं नहीं, जो बिलो एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं ऐसे आप मतलब हमेशा अपने बेहतर करने के लिए प्रयास करते रहें। जिनका एवरेज परफॉर्मेंस है वो थोड़ा और अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाएं। इसके लिए आप मेहनत करें, आप रिवीजन करें कॉपीज का, जो भी आपने नोट बनाया है बहुत अच्छा आप करने लगेंगे। और जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो इसे मेंटेन करके रखें, सस्टेन करके रखें। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने। शब्द है प्लेबियन। इसका अर्थ होता है सर्वसाधारण। सर्वसाधारण सिनोनिम बताना है, क्लोजेस्ट इन मीनिंग। पीजेंट मीन्स किसान होता है। एरिस्टोक्रेट मीन्स रईस होता है। कॉमनर सर्वसाधारण होता है। सर्वसाधारण। और नोबल उदार। तो प्लेबियन के लिए हम सेलेक्ट करेंगे कॉमनर को, यानी 1 का आंसर सी होगा क्वेश्चन नंबर 2। शब्द है फ्लाउट। फ्लाउट मीन्स होता है कानून का उल्लंघन करना, नियम कानून का उल्लंघन करना। वायलेट द लॉ, डिफाई द लॉ को हम फ्लाउट कहते हैं। इसका सिनोनिम वायलेट भी होता है, यहां दिया हुआ है डिफाई। इग्नोर अनदेखा करना, उपेक्षित करना। कॉन्डेम का दो अर्थों में हम प्रयोग करते हैं। एक होता है आलोचना करना, निंदा करना। दूसरा होता है सजा देना। निंदा करने के लिए सिनोनिम के रूप में आप लिखें क्रिटिसाइज और डिप्रेकेट। सजा देने के लिए कॉन्विक्ट और पनिश या सेंटेंस। नोबल इसमें भी आ गया उदार, तो सिनोनिम 2 का ए होगा डिफाई। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में एंटोनिम है। क्वेश्चन आपके सामने है सिडेंट्री। इसके लिए ऑप्शन नंबर ए ट्रैंक्विल, बी लेजी, सी रिबेलियस और डी एक्टिव। सिडेंट्री मीन्स होता है स्थानबद्ध, एक स्थान पर चिपका हुआ। स्थानबद्ध, जो अगर कहीं कुर्सी पर बैठा है तो आराम से बैठा ही है। स्थानबद्ध यानी जिसके अंदर गतिशीलता न हो, जिसके अंदर क्रियाशीलता न हो, जिसमें वर्कलेसनेस हो, उसके लिए हम यूज करते हैं सिडेंट्री का। ट्रैंक्विल का अर्थ होता है शांत। लेजी आलसी। रिवेलियस विद्रोही। और एक्टिव फुर्तीला और चंचल। तो हम सिडेंट्री के लिए एक्टिव सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि एक्टिव जो होगा वो अपने काम में लगा रहता है, सिडेंट्री स्थान पकड़ के बैठा रहता है। तो 3 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 नॉन डिस्क्रिप्ट। इसका भी अपोजिट आपको बताना है। नॉन डिस्क्रिप्ट हम उसे कहते हैं जिसमें कोई तड़क भड़क ना हो, जो बिल्कुल सरल हो, सिंपल हो, साधारण हो, जो खास ना दिखे, से हम नॉन डिस्क्रिप्ट कहते हैं। अनडिजर्विंग अयोग्य। डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण।
और डिस्टिंग्यूश्ड विशिष्ट। अब ऐसे तो हम मोटे तौर पर देखें तो यहाँ दो दो सिनोनिम है, बट बेस्ट होगा डिस्टिंग्यूश्ड। चार ऑप्शन में बेस्ट डिस्टिंग्यूश्ड होगा। क्यों? क्योंकि नॉन डेस्क्रिप्ट मीन साधारण, यानी वह साधारण जो विशेष न हो, और डिस्टिंग्यूश्ड वह जो विशेष हो, जिसमें खास क्वालिटी हो। इसलिए आंसर हम डिस्टिंग्यूश्ड सेलेक्ट करेंगे। यदि ऑप्शन में डिस्टिंग्यूश्ड नहीं रहता तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेलेक्ट कर लेते। क्वेश्चन नंबर 5 में वन वर्ड बताना है आपको। अ पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड लॉस्ट। वह पोयम जो किसी के ऊपर लिखी गई है, जो किसी का प्यारा है, किसी का खास है, जो नहीं रहा। ओड मीन संबोध गीत। यह वह पोयम है जिसमें कवि किसी को संबोधित करके अपनी कविता को लिखते हैं। एपिक महाकाव्य, एपिक महाकाव्य। सोनेट चतुष्पदी कविता, चतुष्पदी चतुष्पदी कविता। 14 पंक्तियों की कविता, अ पोयम ऑफ 14 लाइन्स। और एलेजी मीन्स फोक गीत। इससे मिलता जुलता शब्द होता है दर्ज, लेकिन दर्ज हम उसे कहते हैं जो स्मशान घाट पर या कब्रिस्तान में गाई गई हो, लिखी गई हो। और एलेजी उसे कहते हैं जो किसी के मृत्यु के ऊपर लिखी गई हो। तो 5 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। वन हु डेस्पाइजेज पर्सन्स ऑफ लोअर सोशल स्टेटस। वह व्यक्ति जो अपने से निचले स्टेटस के लोगों से घृणा करता है। डिस्पाइज मीन्स होता है हेट। जो घृणा करता है अपने से लोअर स्टेटस और लोअर कास्ट के लोगों से, उसे क्या कहते हैं? प्रेम। प्रेम वह व्यक्ति होता है जो किसी के साथ बहुत ही बढ़िया व्यवहार करता है, व्यवहार में काफी सावधान रहता है, शिष्टाचार के सभी तौर तरीकों का पालन करता है, और इसके साथ अगर असभ्यता अशिष्टता के साथ कोई पेश आता है तो बहुत अधिक दुखी हो जाता है। व्यक्ति को हम प्रेम कहते हैं। स्नॉब मीन्स होता है वर्गदम्भी। वह जो अपने स्टेटस पर दंभ करे, अहंकार करे, और जो अपने से निचले स्टेटस के लोगों को डिस्पाइज करे, उनसे घृणा करे, उसे हम कहते हैं स्नॉब। स्नॉब और प्रिग ये मिलते जुलते शब्द हैं। प्रिग और स्नॉब में थोड़ा अंतर भी है। यहाँ आंसर स्नॉब होगा। स्नॉब में कहा गया कि यह डिस्पाइज करता है, घृणा करता है, लेकिन प्रिग जो है ना, वो हमेशा यह साबित करता है कि मैं सुपीरियर हूं। हमेशा साबित करता है कि मैं सुपीरियर हूं। इसे भी हम वर्गदम्भी ही कहते हैं, लेकिन इसमें हम कहेंगे वन हु थिंक्स वन सेल्फ सुपीरियर टू अदर्स, सुपीरियर टू अदर्स, उसे हम प्रिग कहते हैं। अरिस्टोक्रेट मीन्स रईस होता है। तो आंसर 6 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7। डिडंट बैट एन आईलिड। ऐसे तो बैट एन आईलिड आंख फड़फड़ाना होता है, पलकें झपकाना होता है, लेकिन जब यह इडियम के रूप में यूज होता है, नॉट टू बैट एन आईलिड यानी कोई प्रतिक्रिया न जताया। अब डिडंट है तो जताया लिख दूंगा। कोई प्रतिक्रिया नहीं जताया, यानी कोई प्रतिक्रिया न जताना, नॉट टू बैट एन आईलिड होता है। डिडंट शो एनी सरप्राइज, डिडंट फील अपसेट, डिडंट आंसर ए होगा। प्रतिक्रिया न जताना मतलब आश्चर्य वगैरह व्यक्त न करना। तो 7 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8। टेक वन हैट ऑफ। ऐसे भी लोग
बोल चाल में कहते हैं, बोल चाल में लोग यूज करते हैं हैट्स ऑफ। बोल चाल में लोग यूज करते हैं हैट्स ऑफ। किस लिए यूज करते हैं? तो प्रशंसा करने के लिए यूज करते हैं। हैट्स ऑफ प्रशंसा के लिए यूज होता है, यानी अडमायर होगा। टेक वन हैट ऑफ यानी किसी की प्रशंसा करना, और किसी की प्रशंसा करना तो अडमायर समवन होगा। एनकरेज प्रोत्साहित करना, रेस्पेक्ट आदर देना, वेलकम स्वागत करना। तो 8 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, योर सैलेड लुक्स डिलीशियस, कैन आई हैव अ माउथफुल। आपका सैलेड जो है वो स्वादिष्ट प्रतीत होता है, मालूम पड़ रहा है कि बड़ा स्वादिष्ट है, दिख रहा है, लुक हो रहा है। क्या मैं एक माउथ इसे ले सकता हूं? कैन आई, तो कैन आई ऑफर आप कर नहीं रहे हैं, आप मांग रहे हैं, तो कैन आई टेक होगा। 9 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 10, एड्स टेस्ट शुड बी डैश बाय लॉ फॉर एवरीवन। एड्स का टेस्ट कानूनन हर किसी के लिए डैश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैंडेटरी, मैंडेट, मैंडेटेड और लॉफुल। मैंडेटरी मीन्स होता है कानूनी तौर पर आवश्यक, ऐसे इसका अर्थ आवश्यक होता है, लेकिन यह कानूनी तौर पर जहां व्यक्त करना हो वहीं यूज होता है। अनिवार्य भी आप इसे कह सकते हैं। इसका सिनोनिम आप लोग कमेंट करके बताएं। पिछले क्लासेस में अजय कुमार सिंह की बुक जो मैं सॉल्व करा रहा हूं उसमें बहुत सारे इस तरह के वर्ड्स, और ये तो कई बार मैं बता चुका हूं, तो आप कमेंट करें। मैंडेट मीन्स जनादेश होता है, यह नाउन है। मैंडेट मीन्स जनादेश। मैंडेटेड एडजेक्टिव का काम करेगा, ये भी जनादेशित। और लॉफुल कानूनी। लॉफुल का अर्थ जायज भी होता है। तो मैंडेटरी होना चाहिए, अनिवार्य होना चाहिए, यह ऑब्लिगेटरी होना चाहिए, कंपल्सरी होना चाहिए। ऐसे मैंडेटरी का सिनोनिम रिक्वायर्ड भी होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके सामने है सेंटेंस अरेंजमेंट। एक बार आप इसे पढ़ लें। 3 ग्रेन्स, 3 तरह के अनाज। राइस, व्हीट एंड कॉर्न। राइस, व्हीट एंड कॉर्न आर द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड प्लांट्स। ये तीनों विश्व के सबसे महत्वपूर्ण फूड प्लांट्स हैं। राइस, व्हीट एंड कॉर्न। In parts of Asia, there is a warm, damp climate where rice can grow the year round. एशिया के कुछ पार्ट्स हैं जहां वार्म डैम्प क्लाइमेट होते हैं और यहाँ सालों भर राइस उपजाया जाता है, उपजाया जा सकता है। राइस यील्ड्स more food from each acre than any other grain. एशिया ग्रोज मोर राइस देन, सब में तो राइस की ही चर्चा हो रही है, व्हीट और कॉर्न गायब है। तो अब हमें देखना होगा कि राइस की चर्चा ये जो सब में की गई किसको हम पहले रखें। एशिया ग्रोज मोर राइस देन एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द राइस हार्वेस्ट। व्हेन एन एशियन हैज नो जॉब, he often says that his rice bowl is broken. किसी एशियन को जब जॉब नहीं होता है, काम नहीं उसे कोई मिलती है, तो वह कहता है कि उसका जो राइस बाउल है, जो राइस की जो कटोरी है उसके पास, वो ब्रेक कर गई है, टूट गई है। पहले हम पी से शुरू नहीं करेंगे, सब में राइस की ही चर्चा की गई है, तो एम्फेसिस इसका बनता है। राइस यील्ड्स मोर फूड फ्रॉम ईच एकर देन एनी अदर ग्रेन। यानी हम व्हीट और कॉर्न की तुलना में राइस की उपज देखें तो यह अधिक होती है अन्य जो दो हैं इनकी तुलना में। क्यों यह अधिक होती है? क्या कारण है कि अन्य दो उतने अधिक नहीं उपजते और राइस अधिक उपज हो जाती है? इसका एक्सप्लेनेशन हमें देखना होगा और यह पी में दिया हुआ है।
इन पार्ट्स ऑफ एशिया देयर इज अ वार्म डैम्प क्लाइमेट। एशिया का ऐसा जगह है जहां थोड़ी गर्मी भी पड़ती है और डैम्प क्लाइमेट होता है वहां का, और यह राइस ग्रो करने के लिए, सालों भर यहाँ राइस ग्रो करने के लिए यह बहुत उपयुक्त होता है। यही कारण है, यानी क्यू के बाद पी होगा। हाँ, और यही है के कारण एशिया जो है अधिक राइस ग्रो कर लेता है दुनिया की अपेक्षा। एवरीथिंग डिपेंड ऑन द राइस हार्वेस्ट, सब कुछ राइस के हार्वेस्ट पर डिपेंड करता है। यानी आंसर हो गया आपका QPRS। QPRS डी में दिया हुआ है, तो आंसर 11 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12। Once I tended a peony with great care, a kind of flower, गुलाब की तरह दिखने वाला, a kind of flower. Once I tended, मैंने एक बार लगाया, कहें प्लांट किया, पाला, तैयार किया एक पियोनी को बड़े ध्यान से। ए गेस्ट हैड पिक्ड माई पियोनी, नहीं, अभी यहाँ लगाने की बात हो रही है और यहाँ तोड़ लिया, ऐसे तो कहेंगे नहीं। ऑन ए थर्सडे माई कुक फोन टू टेल मी दी, नहीं। फाइनली इट हैड वन प्रॉमिसिंग पिंक बड, हाँ यहाँ है, क्योंकि पियोनी की चर्चा के लिए प्रोनाउन चाहिए तो ये होगा। इट वॉज द फर्स्ट पियोनी आई हैड रेज्ड ऑन द डेजर्ट, डेजर्ट पर मेरे द्वारा लगाया जाने वाला यह फर्स्ट पियोनी था। अब क्या हुआ, अंततः यह एक कोपल, एक कली को प्रोड्यूस किया, और वो प्रॉमिसिंग पिंक कलर का था। यानी प्रॉमिसिंग मीन्स होनहार होता है, वह कली खूब खिल रही थी, ये प्रॉमिसिंग कहा जा रहा है, पिंक उसका रंग है। फिर हुआ क्या, ऑन ए थर्सडे, एक थर्सडे को मेरा कुक फोन किया और मुझे यह ऑफुल ट्रूथ दिया। कौन ट्रूथ, कि अ गेस्ट हैड पिक्ड माय पियोनी, कि एक गेस्ट ने मेरे पियोनी को तोड़ लिया है। SRQP आंसर होगा, SRQP डी में दिया हुआ है, ये आंसर डी 12 का। क्वेश्चन नंबर 13। It took him time to realize that he offended the stranger. कॉमन एरर आपको डिटेक्ट करना है। It took him time to realize that, यह रियलाइज करने में उसे समय लगा कि उसने स्ट्रेंजर को ऑफेंड कर दिया। स्ट्रेंजर मीन्स होता है अजनबी, ऑफेंड करना मीन्स होता है किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचा देना, किसी को पीड़ा देना। तो उसने पीड़ा पहले दिया था, अनुभूति उसको बाद में हुई, यानी यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस चाहिए। ऑफेंड वो पहले कर दिया था, अनुभूति उसको बाद में हुई, तो आंसर होगा 13 का सी। क्वेश्चन नंबर 14। द कंटेंट्स ऑफ द रूम consisted of a carpet and a few furnitures. आंसर सी होगा। आप जानते हैं कि फर्नीचर, मशीनरी, सीनरी, स्टेशनरी इत्यादि का प्लुरल नहीं बनता है। 15 में करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको चूज करना है। एक ही शब्द को 4 तरीके से लिखा हुआ है और शब्द है हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस आंसर होगा 15 का सी, दरियाई घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 16। सौफो, सौफो आंसर डी होगा। सौफा मीन्स होता है कार चालक, वह कार चालक जो पोशाक में हो। बिहार बोर्ड की जो किताब है रेनबो पार्ट 2, उसमें मनोहर मालगांवकर के द्वारा रचित लिखित एक स्टोरी है अ पिंच ऑफ स्नफ, उसमें इस शब्द का यूज हुआ है सौफा का। 16 का आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17। म्यूजिक should be taught in every school. हमें इसका एक्टिव वॉइस बना देना है कि हर विद्यालय में म्यूजिक टीच किया जाना चाहिए। They should be teaching music in every school. They should teach every school. They should teach music in every school. Answer D होगा 17 का। 18. She said, I'll see you tomorrow. So she said that she would see him the next day. She said that she would see me नहीं होगा, हो भी सकता है, लेकिन यहाँ टुडे दे दिया गया।
तो ये नहीं होगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे होना चाहिए, यहाँ है यही होगा, क्योंकि यहाँ आप टुमारो देख रहे हैं, यहाँ आप टुमारो देख रहे हैं, यहाँ आप टुडे देख रहे हैं। करेक्ट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19, पावर फेलियर आर कॉमन नाउअडेज। आजकल पावर का फेल होना कॉमन है। वर्ब को अंडरलाइन नहीं किया गया, अगर वर्ब अंडरलाइंड होता तो हम लिखते पावर फेलियर इज, लेकिन यह अंडरलाइंड नहीं है, तो हमें इसी का प्लूरल बनाना होगा, पावर फेलियर्स लिखना होगा। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 20, माई डॉक्टर हैज एडवाइज्ड कंट्रोल्ड डाइट। मेरे डॉक्टर ने कंट्रोल्ड डाइट के लिए एडवाइस दिया है। तो कंट्रोल्ड डाइट, डाइट कंट्रोल्ड नहीं होता है। डॉक्टर हमें मना करते हैं कि ये ना खाएं, ये ना खाएं, ये ना खाएं, ये ना खाएं, ये खाएं। ये क्या है? ये कंट्रोल्ड डाइट है कि रेस्ट्रिक्टेड डाइट है? रेस्ट्रिक्टेड है, यानी रेस्ट्रिक्ट किया गया है, आप यही खा सकते हैं और ये नहीं खा सकते। आंसर यहाँ पर भी होगा। रीजनेबल प्राइस के लिए, बिहेवियर के लिए यूज होता। अब आपके सामने है क्लोज टेस्ट। द गोरिल्ला इज समथिंग ऑफ ए पैराडॉक्स, दैट्स द अफ्रीकन सीन। देख रहे हैं, ये नाम है अफ्रीकन सीन, स्थान का, और प्रेपोजिशन भरना है इन, टू, फ्रॉम, एट। तो स्थान के लिए आप एट सेलेक्ट करें यहाँ। द गोरिल्ला इज समथिंग ऑफ ए पैराडॉक्स एट द अफ्रीकन सीन। क्यों? तो वन थिंक्स वन नोज हिम वेरी वेल। यह पैराडॉक्स क्यों प्रतीत होता है? यह, इसमें विरोधाभास क्यों है, असत्याभास इसके अंतर्गत क्यों है? क्योंकि हमें लगता है, हम यह सोच लेते हैं कि हम गोरिल्ला को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ही हैज बीन डैश एंड इम्प्रिजन्ड इन जूज। उसे, गोरिल्ला को डैश किया गया है और जू में बंद कर दिया गया है, इम्प्रिजन कर दिया गया है, कैद कर दिया गया है। तो क्या करके पकड़ा गया होगा उसको, तब तो कैद किया जाएगा। अटैक्ड, अनट्रीटेड, कैप्चर्ड। जू में बंद करने के लिए जानवरों को पहले तो पकड़ना होगा ना, तो पकड़ने का वर्ड चाहिए। अब किल कर देंगे तो फिर बंद किसको करेंगे? तो कैप्चर्ड होगा। एंड इम्प्रिजन्ड, इम्प्रिजन मीन्स होता है कैद कर देना, जेल में डाल देना, बंद जगह में रख देना। हिज बोन्स हैव बीन डैश्ड इन म्यूजियम्स एवरीवेयर। गोरिल्ला के बोन्स को हर जगह म्यूजियम में डैश किया गया है। 23, माउंटेड किया गया है, इंस्टॉल्ड किया गया है, सेटअप किया गया है, कैप्ट किया गया है। इंस्टॉल हम इलेक्ट्रॉनिक चीजों के लिए यूज करते हैं। माउंट मीन्स होता है, माउंट कई जगह, माउंट मीन्स चढ़ना भी होता है, ऊंचाई पर चढ़ना। माउंट मीन्स दबाव बनाना भी होता है, माउंट प्रेशर, दबाव बनाना। तो इंस्टॉल्ड माउंट नहीं होगा। सेटअप, स्थापित करना, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, दुकान के लिए सेटअप का यूज करते हैं, यहाँ होगा कैप्ट। आंसर डी होगा। रखा गया है उसे, के बोन्स को, म्यूजियम्स में। एंड ही ऑलवेज एक्सॉर्टेड अ स्ट्रॉन्ग डैश अपॉन साइंटिस्ट। और यह जो गोरिल्ला है, यह साइंटिस्ट के ऊपर, हाँ, exerted a strong dash upon scientists, affect, fascination, attraction and influence। अब exert और effect एक साथ मुझे कहीं नहीं मिला। exert के साथ influence का यूज किया जाता है, यानी प्रभाव डालना। वैज्ञानिकों के ऊपर भी इसका काफी प्रभाव है, वे इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं। और कहा जा रहा, अच्छा, फैसिनेशन, फैसिनेशन मीन्स होता है सम्मोहन, आकर्षण। कैप्टिवेशन इसका सिनोनिम, कैप्टिवेशन। एंथ्रॉलिंग, कैप्टिवेशन का सिनोनिम होता है। एक्सर्ट इन्फ्लुएंस होता है प्रभाव जमाना। 25 में, ही इज एन ऑब्वियस डैश विद आवर पास्ट। यह जो गोरिल्ला है, वो जाहिर है कि हमारे पास्ट से डैश करता है। गोरिल्ला हमारे पास्ट से डैश करता है, क्या करता है? अटैचमेंट है इसका, कनेक्शन है, लिंक है और मॉन्स्टर है।
मॉन्स्टर मीन्स दैत्य होता है। अटैचमेंट मीन्स लगाव, पास्ट के साथ लगाव को अटैचमेंट नहीं कहेंगे। जहां किसी से साइकोलॉजिकली आप अटैच्ड होते हैं, यानी जहां मन से जुड़ने की बात आती है, भावनाओं से जुड़ने की बात आती है, राग अनुराग को व्यक्त करना होता है, वहां हम अटैचमेंट का प्रयोग करते हैं। ये नहीं होगा। कनेक्शन प्रायः नेगेटिव सेंस में यूज होता है, इसका लिंक है हमारे पास्ट से, यानी गोरिल्ला कोई नया चीज नहीं है, पास्ट से इसका लिंक है। 25 का आंसर सी होगा। इस तरह से टैलेंट सर्च टेस्ट 25 के क्वेश्चन पेपर को मैंने एक्सप्लेन किया। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो टेस्ट जरूर दें। सूचना के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप टेस्ट जरूर दें। हर संडे को टेस्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। हर तरह के क्वेश्चन, थोड़े हल्के, थोड़े भारी और थोड़े एवरेज, यानी हर तरह का प्रश्न आपको इसमें है। टेस्ट दें, काफी इंप्रूवमेंट के अंतर्गत होगा। ओके, थैंक यू सो